अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। खबरें दो हैं और दोनों ही खबरें धमाकादार नहीं बल्कि धुआंधार हैं। यानी दोनों खबरें सुन के बहुत से लोगों के कानों से धुएं निकलने लगेंगे। पहली खबर यह है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब इंतहाई बुरे तरीके से फंसे हैं। यानी इतना बुरा फंसे हैं, इतना बुरा फंसे हैं, इतना बुरा फंसे हैं कि तौबा 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 तौबा, कानों को हाथ लगाने वाली बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे। मैं गुज़श्ता कई रोज़ से कह रहा हूँ कि गिरफ्तार होंगे। खबर ये तो नहीं है कि गिरफ्तार होंगे, अब खबर यह है कि इमरान खान को अपने ही गिरफ्तार कराएंगे। यानी खान को हाथों से पकड़ेंगे और पकड़ के ला के हवाले पुलिस कर देंगे कि लो जी ए तोड़ा खान। ये कैसे होगा, इस पर भी आज बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान साहब को आज F8 कचहरी में पेश होना था एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल साहब की अदालत में, जहां पर तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई का आगाज हो रहा था। लेकिन खान साहब ने दो उज़र पेश किए हैं। वो दो उज़र क्या है? नंबर वन, तबीयत ख़राब, माजूरी की हालत, पेश नहीं हो सकता। एक और नई बीमारी इमरान खान साहब को हो गई है, अल्लाह माफ़ करे, रेक्टल प्रोलैप्स एंड हेमोरॉइड्स। अब ये किस बला का नाम है, ये मेरा ख्याल बहुत से लोगों को पता है। यानी इमरान खान साहब गोली लगने की वजह से ना खड़े हो सकते हैं और ना ही वो कहते हैं कि बैठ के लंबा सफ़र कर सकते हैं। यानी जो 70 साला बुज़ुर्ग शहरी है वो इंतहाई तकलीफ़ की हालत में है। इतनी तकलीफ़ है, इतनी तकलीफ़ है कि अदालत नहीं जाया जा सकता। दूसरा जो उज़र है, वो दूसरा उज़र ये है कि इमरान खान को इसलिए अदालतों बुलाया जाता है अदालतों में कि दहशतगर्दों के ज़रिए हमला करके इमरान खान को कत्ल कराया जाए। ये जो दो चीज़ें हैं, पहली तो खैर वो बीमारी जो उज़र पेश किया जा रहा है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, उस पे बहुत बात हो चुकी है। टाँग ख़राब है, प्लस्तर नहीं उतर रहा, गोलियाँ कितनी लगी। हकीम राना सनाउल्लाह कहते हैं जब गिरफ़्तार करेंगे तो पकड़ के मेडिकल टेस्ट भी कराएँगे कि जी ये प्लस्तर की कहानी क्या थी और फिर आइस कैसे लेते हैं इमरान खान साहब, इस पर भी बात होगी। मैं इस तरफ नहीं जाना चाहता और फिर वो जो एक नई बीमारी निकाली है, मैं वो बीमारी डिस्कस करके भी ज़ाहिर है आज के व्लॉग का मज़ा किरकिरा नहीं करूँगा। लेकिन ये जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कहते हैं कि इमरान खान को अदालतों में बुलाकर हमला करा के कत्ल कराए जाने की साजिश है। यानी ये इतना घिनौना किस्म का इल्ज़ाम है, इतना घिनौना इल्ज़ाम है कि ये इल्ज़ाम इदारों के ऊपर है और ये इदारों के खिलाफ हर्ज़ा सराई पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ लोग कर रहे हैं। वहाँ से शुरू होती है, ट्रिगर कराई जाती है और करते-करते पाकिस्तान में आती है और ये इदारों तक जाती है। यानी इदारों को प्रेशराइज़, आज भी वो आदिल राजा साहब ने एक ट्वीट की है और उसके अंदर भी कुछ ऐसी ही बातें की हैं। वो जो गुमनाम सिपाही हैं, उन्होंने जाके जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है और जाकर कह दिया है। मतलब ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है कि जिसका ना सर होता है, ना पैर होता है। लेकिन ये इदारों के ऊपर इंतहाई घिनौना इल्ज़ाम है। इसका मतलब ये समझा जाए कि इमरान खान ऊपर है, सारे इदारे नीचे हैं। यानी फ़ौज आए और इमरान खान साहब को आके हाथ बाँध के खड़ी हो जाए। अदालत आए, जज साहब आएँ और इमरान खान साहब के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएँ कि हाँ जी, खान साहब दसो। यानी आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? यानी इमरान खान साहब को अगर अदालत बुला रही है तो आपने नहीं जाना, ये तो तय है। आज F8 कचहरी में पेश होना था, अदालत लगी है। आज जिस वक़्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2 बजे तक की समाअत मुलतवी की गई है, लेकिन दर-ए-असना इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथी, मुरीद जुल्फ़ी बुख़ारी साहब की वसातत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरख़्वास्त दायर कर दी गई है और उसमें ये जो नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी है, इसको मनसूख़ करने का मुतालबा किया गया है कि ये नाक़ाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी मनसूख़ किया जाए। हैरानकुन बात यह है कि 9 मार्च को, यानी आज से 2 रोज़ बाद, इमरान खान साहब को फिर इस्लामाबाद में पेश होना है और वो पेश होना है एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अंदर, राजा जवाद अब्बास साहब की अदालत के अंदर, और वो होना है इलेक्शन कमीशन के बाहर जो गोलगप्पाड़ा किया था, उस केस के अंदर। तो उसमें तो आपने आना ही आना है। यानी बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। और कल फिर इमरान खान साहब जनाब दाता दरबार तक जाएँगे, ज़मान पार्क से निकलेंगे, दाता दरबार तक उस रैली को लीड करेंगे। तो सवाल बड़ा सादा-सा है कि ये जो तबीयत ख़राब है और ये जो रेक्टल प्रोलैप्स, हेमोरॉइड्स और ये सब ठीक हो जाएगा? यानी कल आपकी टाँग का प्लास्टर भी उतर जाएगा, गोलियाँ भी निकल जाएँगी और ये सारा मामला ठीक हो जाएगा और फिर कल आपको कोई खदशा भी नहीं रहेगा, कोई डर भी नहीं रहेगा कि दहशतगर्दों के ज़रिए हमला करा के आपको मार दिया जाएगा। सिंपल बात ये है मेरे सादा से पाकिस्तानियों की, जो तोशाखाना केस में फ़ौजदारी कार्रवाई शुरू होनी है ना जी, ये तय है, ये नविश्ता-ए-दीवार है कि इमरान खान साहब तोशाखाना केस में गिरफ़्तार होंगे। ये तय है, गिरफ़्तारी इमरान खान साहब की तोशाखाना केस में होनी है। और हमारे साथी हैं राना अबरार साहब, वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने तोशाखाना केस के ऊपर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत खबर माँगी थी, उसके बाद उनको इंतकामी कार्रवाई भुगतना पड़ी। उन्होंने 12 सवाल उठाए हुए हैं। वो 12 सवालात क्या हैं, जाके आप उनकी वॉल पे भी देख सकते हैं। 12 क्वेश्चंस क्या हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, जिसका जवाब देने से इमरान खान साहब कासिर रहे हैं। और तोशाखाना केस में सिर्फ इमरान खान ही नहीं बल्कि आपको हमने बताया था कि मुर्शद भी
काफ़ी ख़तरे में है, मुर्शद के ऊपर भी ख़तरा मंडला रहा है, तो दोनों पकड़े तो जाएँगे। लेकिन पकड़े कब जाएँगे? वो कहते हैं ना जी, वक़्त और जगह का तयन हम करेंगे। तो वक़्त और जगह का तयन भी करने वालों ने किया हुआ है। हमारी इत्तलात आज से पहले की मार्च की थी, लेकिन मार्च वाली जो तारीख़ है, अब वो कुछ तब्दील हुई है और तब्दील होने के बाद क्या है, ज़रा वो आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब गिरफ्तारी से डर रहे हैं, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो गिरफ्तार होना नहीं चाहते हैं। गिरफ्तार क्यों नहीं होना चाहते हैं, उसके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम नंबर 1 तो ये है कि आपको पता है कि जेल काटना कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। इमरान खान साहब ने ज़िंदगी में एक दफ़ा जेल काटी है और वो सन 2007 में। वो उस वक़्त काटी है कि जब इनको बड़ी फेंटी पड़ी थी इस्लामी जमीयत के तलबा की तरफ से, और ये गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। उस वक़्त अदलिया बहाली तहरीक चल रही थी इफ्तिखार चौधरी की, और फिर जो जमीयत के लोग हैं उन्होंने कहा था कि जी आपने इस दरसगाह के अंदर पॉलिटिकल एक्टिविटी करने की कोशिश की, और आईएसएफ और जमीयत जो है वो आमने-सामने आ गए थे। काफ़ी फेंटी-वेंटी पड़ी थी और इमरान खान को उन्होंने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया था। 3 दिन तक इमरान खान साहब जेल में रहे थे। पहले वो लेके गए थे आपको सब्ज़ाज़ार पुलिस के पास, इकबाल टाउन पुलिस के पास, और फिर सिविल लाइन के अंदर, और करते-करते आप कोट लखपत जेल पहुँचे। कोट लखपत जेल से आपको डीजी खान ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब वो जो 3 रोज़ थे ना, वो इंतहाई भारी थे। यानी वो काफ़ी आहें, सिसकियाँ, चीखें इमरान खान साहब मारते रहे, और वहाँ पे जो अमला था वो इसका यानी शाहिद भी रहा। अब इमरान खान साहब के ज़हन के अंदर ना बार-बार वो फ़िल्म घूमती है कि भई जेल काटना तो बहुत मुश्किल काम है। अब वो लोग जिन्होंने जेलें काटी हैं, अभी रिसेंटली जिनको डेरा गाज़ी खान राजनपुर लिया भेजा गया, उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे। शाह महमूद कुरैशी आपको आजकल दिखाई नहीं दे रहे होंगे राइट लेफ्ट, वो बड़े नाराज़ हैं इमरान खान साहब से, और वो नाराज़ इसलिए भी हैं कि भई मैं वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी, मुझे गिरफ्तार करके ले गए और आपने पीछे को बात ही कोई नहीं की। आपने ये भी नहीं कहा कि शाह महमूद कुरैशी को भी नंगा किया गया। मतलब यार कुछ तो आप कुछ तो करते, मतलब हमारे लिए खड़े तो होते, आवाज़ तो बुलंद करते। तो शाह महमूद कुरैशी इज़ द वन जो ये चाहता है कि खान ना एक दफ़ा गिरफ्तार होना चाहिए। इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। इस वक़्त अंदर की जो सदा है ना पीर साहब की, वो ये है कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। आपको पता है रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर, वो है प्रेज़िडेंट की पोज़ीशन पे। पहले जावेद हाशमी कभी प्रेज़िडेंट रहे, उसके बाद ये ओहदा एक अरसे तक खाली रहा। अब ये ओहदा जनाब परवेज़ इलाही साहब को दे दिया गया है। अब मैं काफ़ी रोज़ से ये कह रहा हूँ कि बल्ले में से साइकिल निकला नहीं है। यानी बल्ले में से ऐसे चलती हुई साइकिल निकलेगी ना, तो उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को पता चलेगा चैनल होया की है। तो परवेज़ इलाही भी ये चाहते हैं कि इमरान खान एक दफ़ा तो फड़या जाए ना। आपको पता ही है वो नेपी मास्टर हैं परवेज़ इलाही साहब, और आपको पता है इदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कोई बात सुनना पसंद ही नहीं करते, और इमरान खान मुसलसल अगर बातें करेंगे तो परवेज़ इलाही साहब तो नहीं चल सकते। और परवेज़ इलाही एक मिशन के तहत आए हैं। वो इसलिए नहीं आए, वो इक्तफ़ा नहीं करेंगे सिर्फ़ इस सदारत के ऊपर। उनको तो चेयरमैनशिप भी चाहिए, उनको तो कमांड चाहिए। नहीं है तो वो तोड़-ताड़ के साइकिल निकाल-नकूल के निकल जाएँगे। तो वो भी चाहते हैं कि खान साहब गिरफ्तार हो जाएँ। और फिर आपको पता है कि जो एक्स डिफेंस मिनिस्टर हैं परवेज़ खटक साहब, जब पेशावर के अंदर ये सब कुछ हुआ है जेल भरो तहरीक, तो वहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी। और परवेज़ खटक साहब के क्योंकि दिफाई हलकों के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, लिंक बड़ा मजबूत है, तो आपको पता है कि वो भी वहाँ से कुछ ना कुछ निकालने की सख्त रखते हैं। तो ये वो लोग हैं जो खुद साज़बाज़ के साथ, साज़बाज़ के ज़रिए, मैं अभी कह रहा हूँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को कि ज़रा इन पर नज़र रखिएगा। अगर आप चाहते हैं ना कि कप्तान हमारी रेड लाइन और कप्तान गिरफ्तार ना हो, तो फिर इन 3 लोगों के ऊपर ख़ास कड़ी निगरानी, कड़ी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। अदरवाइज़ इन्हां तिन्हां ने इमरान खान नूं फड़वा देना चाहिए। मैं आपको ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ कि परवेज़ इलाही पे नज़र रखने की ज़रूरत है, शाह महमूद कुरैशी जो तपे बले बैठे हुए हैं, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है, और जनाब ये परवेज़ खटक साहब जिनका अ, दफ़ाई हलकों के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इन पे ज़रा कड़ी नज़र रखें, क्योंकि ये इमरान खान को पकड़वाएँगे। आप बेशक जितना मर्ज़ी तीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो जाएँ ज़मान पार्क के बाहर, आप जो मर्ज़ी कर लें, जितने मर्ज़ी तमाशे लगा लें, पकड़ने वालों ने इमरान खान को पकड़ लेना है, और वो वक़्त अब करीब आन पहुँचा है कि खान साहब की गिरफ्तारी होने जा रही है। आपको पता होगा कि साकिब निसार साहब ने गुज़श्ता रोज़ ये एतराफ़ किया कि इमरान खान साहब उनसे राब्ता कर रहे थे, और इमरान खान साहब राब्ता इसलिए कर रहे थे कि जी केसेस बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, आप कोई जान खलासी कराएँ, कोई मेरी हेल्प करें। अब साकिब निसार साहब जो भी कह रहे थे इमरान खान का को जवाब में, उन्होंने तो कहा जी मैंने बिल्कुल सुर्ख़ झंडी दिखा दी है। वल्लाहु आलम कि वो क्या कह रहे थे। लेकिन भई साकिब निसार साहब से राब्ता इमरान खान ने क्यों किया एट दिस पॉइंट इन टाइम? आपको तो पता है कि वो रिटायर हो चुके हुए थे, तो फिर आपसे राब्ता किस कैपेसिटी में किया गया? इसका मतलब ये है कि जब से पंजाब असेंबली डिसॉल्व हुई है ना जी, उसके बाद से ये एक इल्ज़ाम है कि साकिब निसार साहब बहुत मुतहर्रिक थे। यानी वो केसेस के ऊपर असरअंदाज हो रहे थे, अदलिया में इंटरफेरेंस कर रहे थे,
और इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था। इसके लिए हमारी इस्तदा है इदारों से भी, बल्कि इदारे तो वैसे बहुत तगड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। ऐसे ही नहीं कहना पड़ा उन्हें कि व्हाट्सएप हैक हो गया है। ये जो गुज़श्ता 1-2 महीने की कॉल डेटा है ना, रिकॉर्ड है ख़ास तौर पे लास्ट 2 टू 3 मंथ्स का साकिब निसार साहब का, ये हासिल कर लिया गया है और उसमें वो किस-किस से राब्ते में रहे हैं, वो सारी तफ़सीलात भी सामने आ गई हैं। जिस वक़्त साकिब निसार साहब को वो नाक़ाबिले तरदीद शवाहिद प्रेज़ेंट किए गए ना जी, तो बाबा जी इस उम्र के अंदर उनके कानों से धुआँ निकलना शुरू हुए और कहीं न कहीं आँखें भी नम होना शुरू हो गई। क्योंकि उस वक़्त साकिब निसार साहब जो कुछ कर रहे थे, हमने इनकी ऑडियो भी सुनी थी। ऑल्दो ऑडियो को तोड़ मड़ोड़ कर और फिर कहा गया कि जी नहीं-नहीं ये तो फ़ोर्जिंग हुई है और जो कुछ है बचाने वाले बचा के ले गए। लेकिन उस वक़्त भी साकिब निसार साहब ने उस ऑडियो के अंदर इस बात की तस्दीक की थी कि यहाँ जजमेंट्स इदारे लिखते हैं। जजमेंट्स तो इदारे लिखते हैं। यहाँ पर 2 लोग हमारे सामने हैं, डिसक्वालिफ़िकेशन का मामला है, डिसक्वालीफ़ाई तो करना ही पड़ेगा। इमरान खान साहब बच जाते हैं, जहांगीर तरीन को डिसक्वालीफ़ाई कर दिया जाता है। फिर नवाज़ शरीफ साहब की जो लाइफ़ टाइम डिसक्वालिफ़िकेशन है, उसके अंदर भी ये उस ऑडियो में सुना गया कि भई ये करना ही करना है, बनती नहीं है लेकिन करनी पड़ेगी। ना सिर्फ नवाज़ शरीफ को करना पड़ेगा बल्कि मरियम के ऊपर भी हमें ऐसी कदगन लगानी पड़ेगी। जजेस माने ना माने लेकिन ये फैसला है और यहाँ जजमेंट इदारे लिखते हैं। भई उस वक़्त आप इदारे की वहाँ पे काम कर रहे थे। जिस वक़्त आपका फैज़ हमीद साहब के साथ लिंक था और फैज़ हमीद साहब ने 2 वकील भेजे थे लिखने के लिए वो जजमेंट, तो उस वक़्त वो डीजीसी थे, जिनको इमरान खान साहब आजकल जिस ओहदे पे मौजूद शख्स को डर्टी हैरी कहते हैं ना, तो उस वक़्त डर्टी हैरी जनाब फैज़ हमीद साहब थे। और फिर साकिब निसार साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि भई जनरल बाजवा के साथ तो मेरा कोई राब्ता नहीं है। हाँ, फैज़ हमीद के साथ मैसेजेस के ऊपर पैगाम रसानी रहती है। तो मेरा सवाल बड़ा सादा-सा है कि एक साबिक डीजी आईएसआई यानी साबिक हसास इदारे का सरबराह और दूसरा साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, भई ये किस कैपेसिटी के अंदर राब्ते में है? आज भी किस कैपेसिटी में राब्ते में है? क्या इसके ऊपर कोई बाज़-पुरस नहीं होनी चाहिए? और इसका मतलब ये है कि अगर आज ये राब्ते में है, तो ये राब्ता कोई नया नहीं है, ये राब्ता पुराना है। और उन दिनों में एक जनरल फैज़ हमीद बतौर डीजीसी या बतौर डीजी आईएसआई वो इदारे में इंटरफेरेंस क्यों कर रहा था? वो मुदाखलत क्यों थी? क्या इस पे कोई बाज़-पुरस या कोई सवाल नहीं होना चाहिए? तो आज ये सवाल हो रहे हैं। अब ये सवालात सामने रखे गए हैं और मैं ख़बर आपको दे दूँ कि साकिब निसार साहब को ये बता दिया गया है कि हुज़ूर आपको गिरफ़्तार भी होना पड़ेगा, यानी गिरफ़्तारी भी आपकी हो जाएगी। अब ये जो कल इंटरव्यू जो आया है ना सामने और कहा गया है कि इंटरव्यू करके तो मैंने कलम तोड़ दिया है और अब किताब ही आएगी मेरे मरने के बाद, ये भी एक सिंपैथी कार्ड है। और हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं, दोस्त हैं जनाब अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब, कल उन्होंने ये बात की और ये कोई बड़ी हैरानी का सबब नहीं होनी चाहिए बहुत से लोगों के लिए कि वो कहते हैं कि साकिब निसार साहब की आदत है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। तो आज भी जो कुछ कह रहे हैं वो आधा सच बोल रहे हैं, आधा झूठ बोल रहे हैं, आधे से ज़्यादा झूठ ही बोल रहे हैं। तो साकिब निसार साहब को ये बता दिया गया है बताने वालों की तरफ से कि हुज़ूर ये सारा कुछ इसके अंदर आप बराबर के हिस्सेदार रहे हैं, बल्कि ज़्यादा के हिस्सेदार रहे हैं। तो इसलिए नाउ फेस द म्यूज़िक। जो-जो करप्शन आपने की है, जिन-जिन प्लाज़ों को रेगुलराइज़ आपने किया है, जिन-जिन ज़मीनों को रेगुलराइज़ किया है, अब आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। ये मॉरल करप्शन ही नहीं है, ये फ़ाइनेंशियल करप्शन भी है। और जाते-जाते मैं सिर्फ़ ये बता दूँ कि वक़्त का काज़ी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अदलिया का सरबराह, जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो ऑन ओथ ये कहता है कि जो कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, सच बोलना है। अगर वो मुनसिफ़ ही झूठ बोलने लगेगा, करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व्ड होगा, तो फिर एक मुनसिफ़ ऊपर भी बैठा हुआ है। तो रोज़े महशर जब उस मुनसिफ़ के बारगाह में हाज़िरी होगी, तो फिर आपका गिरेबान तो होगा और फिर वो सज़ा तो आपको आपकी जो ड्यू है, वो मिलनी ही मिलनी है। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।